One of my classmate in your first batch, it was स्तुति पांडे. She ओके। got a good package and सर लोग अक्सर कॉल करके बोला करते थे, डोंट वरी, वी आर विथ यू एंड वी विल लेट यू गेट प्लेस्ड. वहाँ पे स्टूडेंट्स को रियल इंटरव्यू की फीलिंग दी जाती है, सो दैट कि अगर रियल इंटरव्यू होगा तो लोग उसको फेस कर पाएंगे और उसमें ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करेंगे. ऑल द मेंटर्स वेयर फ्रॉम सच वेरी गुड कंपनीज. आई थिंक मोर देन 20 और 30 LPA पैकेज. जब तक एक्यू जॉब नहीं ज्वाइन किए थे तब तक ये प्रॉब्लम थी कि कहाँ से अप्लाई करेंगे, रेफरेंस कहाँ से मिलेंगे आखिर. एक्यू जॉब का नाम ही है कि जॉब को अचीव करने के लिए होता है, तो फिर नाम ही काफ़ी है इसका. Hey everyone, this is Hina Sangwan and welcome to AccioJobs Talk Show. Today we have a very interesting guest with us. His name is Jay Prakash, and Jay Prakash recently got placed at Amoga Softwares at a very good package. So let's hear Jay Prakash's story. Okay, so congratulations for your placement at Amoga Thank you, ma'am. Softwares. And तो आपकी joining कब से? When are you joining the company? Ma'am, I'm going to join the company tomorrow itself. Oh, tomorrow. Are you excited? Yes, ma'am, I'm very excited. I want to tell you that in third year, AccioJab came in my college. That time I got to know about AccioJab, but not well. And when one of my classmates in your first batch, it was स्तुति पांडे. She Okay. got a good package and currently she is in Walmart. And Yeah. that also inspired me a lot, like if she can do, I can also do. And Yes. in fourth batch, Ravindra Singh Rathore also joined. Okay. And one of my classmate, Saurabh Sharma, also joined AccioJab. Okay. And So a lot of because your of them, classmates joined AccioJobs. yes, Okay. ma'am. And because of them, I also get influenced and joined AccioJobs. I sit in many interviews on campus, but I was not able to clear only coding round of those interviews. Mostly I was rejected from coding round, and that's why I thought to, like, I will improve my coding skills, but it was very late because I was also applying on LinkedIn and Naukri.com, but I was not able to get good offers, and also people were not responding on those platforms. तो Okay. मैंने कई कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, लेकिन मैं भी बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल की भी कुछ मैं इस फ्रंट एंड में बहुत डीप में अगर क्वेश्चन पूछ लेते थे तो इस वजह से मैं नहीं कर पाता था, तो मैंने कई इंटरव्यूज में रिजेक्ट हुए. So I understand कि आपने काफी strong रहे हो आप and you were able to overcome those rejections and then try Yes, again. ma'am, yes, ma'am. But there are students जो actually मोटिवेट नहीं होते उस चीज़ से, वो अपना पूरा मोटिवेशन खो देते हैं एंड दे फील कि मतलब मेरा आगे होगा या नहीं, मैं रिजेक्ट होते जा रहा हूँ. सो आपको ऐसी फीलिंग कभी आई? मतलब हाउ डिड यू यस मैम, ओवरकम? यस मैम, वैसी फीलिंग आती थी, लेकिन सर लोग अक्सर कॉल करके बोला करते थे, डोंट वरी, वी आर विथ यू एंड वी विल लेट यू गेट प्लेस्ड. और मैम जो कंटेंट मिलते थे पढ़ने के लिए, तो मुझे पता था कि मैं इतना अगर पढ़ लेता हूँ तो पक्का मेरा लग जाएगा. वो मेरी कमी थी कि अगर मैं लेट कर रहा हूँ, नहीं तो कंटेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. तो आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, प्लेसमेंट एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए. जैसे AccioJob पे कोई स्टूडेंट आता है, वो पढ़ता है, तो उसके प्लेसमेंट्स कब स्टार्ट होंगे एंड प्लेसमेंट प्रोसेस कैसा होता है? मैम प्लेसमेंट्स तो आफ्टर 3 मंथ्स स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसमें मीन्स इनिशियली जो रेफरेंस मिल रहे थे वो DSA पे मिल रहे थे. राइट. तो उस वक्त DSA तो पढ़ा दी गई थी, लेकिन मैं कर नहीं पाया था सारे DSA अच्छे से, तो उनमें नहीं हो पाया था मेरा. लेकिन उसके बाद जब फ्रंट एंड के रेफरेंस शुरू हुए थे, आई थिंक आफ्टर 5th मंथ, यस मैम, 5th नहीं 4th मंथ के बाद जो रेफरेंस मिले थे फ्रंट एंड के लिए, तो उसमें से मैं बैठना शुरू किया. उसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर लिया, अगर नहीं भी कर पाया तो उससे लर्निंग मिली थी सारे इंटरव्यू से. राइट. यस मैम. राइट. तो मतलब आपके 3rd मंथ से प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं एंड Yes, आपको ma'am. कंपनीज आती रहती है एंड आपको पता चलता है उनके बारे में एंड आप उनका प्रोसेस पूरा क्लियर करना स्टार्ट कर देते हैं यस बेसिकली. मैम. आपने अभी बताया कि
फर्स्ट 2 मंथ्स जो डीएसए पढ़ाते हैं एक्यू जॉब पे, Yes, आप डीएसए के उन जब थर्ड मंथ के बाद जब कंपनीज आनी स्टार्ट हुई, आप उनमें क्लियर नहीं कर पाए या बैठ नहीं पाए बिकॉज आपका डीएसए उस टाइम स्ट्रांग नहीं था। तो आपने Yes. मतलब उसके बाद आपने कुछ ऐसे चेंज करा कि जिससे आप और प्रैक्टिस कर रहे हो आपका डीएसए और स्ट्रांग करने के लिए, मतलब आपने फिर ओवरकम कैसे करा उस लैक ऑफ नॉलेज को? मैम उसके बाद जो वीडियोस मीन्स रिकॉर्डिंग भी तो मिलती है, तो मैंने उन रिकॉर्डिंग्स को पूरा फिर से रिवाइज़ किया और चीज़ों को मीन्स जो कोड मैंने कर रखे थे उनको भी रिवाइज़ किया। और मैम कुछ मॉक इंटरव्यूज़ भी हुआ करते थे, तो उनको देने से भी हमें पता चलता था कि मीन्स क्या कमियाँ हमारे अंदर हैं, मीन्स कैसे रियल इंटरव्यू का फ़ील होता था ना उसमें मॉक इंटरव्यू में। अपना तो मॉक इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है मॉक इंटरव्यू यहाँ पे? मैम मॉक इंटरव्यू जब डीएसए फिनिश हो जाता है तो डीएसए पे मॉक इंटरव्यू दिया जाता है, मीन्स वहाँ पे स्टूडेंट्स को रियल इंटरव्यू की फीलिंग दी जाती है, सो दैट कि अगर रियल इंटरव्यू होगा तो लोग उसको फेस कर पाएंगे और उसमें ज़्यादा हेजिटेशन नहीं करेंगे। If you could talk about the teachers and mentors you had at AccuJob, so if you could just tell how your experience was with the teachers, mentors, batch coordinators, etc. Yes, ma'am. Mentors, तो I think all the mentors were from such very good companies. I think more than 20 or 30 LPA package. Like Okay. Soham Mukherjee sir was Google SD, and Okay. Parab Budiraja sir is recently got placed in Google. So mostly all the mentors were from banks, I think, as they were very good in their coding skills and development skills. Means we were not having any problem of any particular topic. Means if we asked any question to them, they were very means they were able to answer those questions very easily. You used to have classes from Monday to Friday from 8 to 11 p.m. So how were your teachers Yes, there? यस मैम, टीचर्स तो सभी लोग अच्छे थे, सभी अच्छा पढ़ाते थे और मैं ऑलमोस्ट सभी क्लासेस किया था। अगर छूट जाती थी तो मैं रिकॉर्डिंग देख लिया करता था। Okay, that's really good to know that you had good teachers and mentors. If you had to describe your journey with AccuJob in one word, how will you describe it? एक्यू जॉब में मैम जो एक्यू जॉब का नाम ही है कि जॉब को अचीव करने के लिए होता है, तो फिर नाम ही काफ़ी है इसका। तो आपकी लाइफ AccuJob ज्वाइन करने से पहले अगर आप कंपेयर करो AccuJob के बाद, मतलब अभी, तो Yes, क्या डिफरेंस आपको मिलेगा? यस मैम, अगर कॉलेज में थे तो कॉलेज से अगर हम निकलने वाले थे जब, तो ये था कि अनसर्टेनिटी थी कि अभी तो रेफरल्स कॉलेज से तो नहीं मिलेंगे। फिर जब तक एक्यू जॉब नहीं ज्वाइन किए थे तब तक ये प्रॉब्लम थी कि कहाँ से अप्लाई करेंगे, रेफरल्स कहाँ से मिलेंगे आखिर। राइट। तो ये एक्यू जॉब से इंश्योर हो गया कि जब मैंने एक्यू जॉब ज्वाइन कर लिया तो मुझे ये इंश्योर हो गया कि अब मुझे रेफरल्स तो मिलेंगे, मुझे बस स्किल्स पे काम करना है। राइट। तो और जो ट्रैक मिला था एक्यू जॉब से कि मीन्स यही बस पढ़ना है और पैकेज लग जाएगा, तो इस वजह से ये पता चल गया था कि हमें इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करनी है। अदरवाइज़ मैं अनश्योर था कि मीन्स किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे वर्क करूँ, एमएल में जाऊँ, एआई में जाऊँ या फिर फ्रंट एंड, बैक एंड क्या। तो ये चीज़ें कन्फर्म हो गई थी कि बस इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे हमको फोकस करना है। Right. Right. Okay. Awesome. Thank you so much, Jay Prakash, यस and मैम, all the very best for your future.